बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेप्रिसिएशन वाला जो है चैप्टर कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था फॉर होमवर्क। सो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अभी तक मुझे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं रिसीव हुए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें ताकि हम उसे आगे इंश्योर करें कि आपको उसकी समझ आ रही है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। वो कहता है अ फॉर्म, मैं सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 4, ठीक है। वो ये कहता है a firm purchased a second hand truck for rupees 50,000 on 1st January 2002 and spent rupees 20,000 on its overhauling, ठीक है, overhauling, sorry जी। The depreciation is written of 10% on the reducing balance method. On 30th June 2005 the truck was sold for rupees 30,000 being unsuitable. Prepare the truck account from 2002 to 2005 assuming the accounts are to be closed on 31st December for every year। कहते हैं जी ये फॉर्म है जी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो ईयर्स है ना ये चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2002 है, जो बुक्स अपडेट होती है वहाँ पे ईयर 2015-17 भी हो सकता है। तो यहाँ भी ये कहता है एक आपने ट्रक खरीदा है जनाब, कितने का, 2002 में 50,000 का, और उसके ऊपर आपने पैसे कितने लगाए हैं कि 20,000 के साथ। तो सबसे पहले आपने ट्रक कब खरीदा है जी, 1 जनवरी 2002, कितने का, 50,000 का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 जनवरी 2002, 1 जनवरी 2002 आपने ट्रक खरीदा 50,000 के साथ, और 1 जनवरी 2002 पे आपने उसके ऊपर क्या किया, और हॉलिंग के पैसे लगाए। मतलब होता है ना, और लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड उसकी जो फिक्सेशन होता है, फिक्स करते हैं आप ट्रक जाके, ये सारे के सारे इस तरह के कुछ चार्जेस होते हैं। और वो कितने के साथ है, 20,000 के साथ। बेटे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% है, और मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग मेथड, सेकंड मेथड है, जिसमें आप हर साल बैलेंस बीडी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। जो ओरिजिनल कॉस्ट वाला मेथड होता है या स्ट्रेट टाइम वाला मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन वो लेते हैं जो पहले साल आपकी या फर्स्ट टाइम जो आपकी डेप्रिसिएशन निकलती है। सो दिस इज़ द सेकंड मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन। 10% है। हम क्या करेंगे जी, अपनी वर्किंग करते हैं जी 2002 के लिए, ले जी 10% आपकी डेप्रिसिएशन है। हम क्या करेंगे, 10% लेंगे तो ये निकलता है आपका 7,000। सबसे पहले हम इसको टोटल लिखेंगे, ठीक है, 70,000 एंड 70,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2002 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन है, ये ट्रक है, देख लेते हैं भाई, ट्रक है, सॉरी सर, हमने ट्रक परचेज किया। ट्रक, यहाँ पे भी हम ट्रक अकाउंट लिखेंगे। जी 70,000 का ट्रक है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 7,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना कर देंगे, 63,000 के साथ। और इस साल का बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस रेडी होता है। यहाँ पर ले जाएंगे कब, 1/01/2003 बैलेंस बीडी कितना है जी, 63,000। ले जी 31 दिसंबर 2002 को हमने क्या निकालना है, इसकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक 63,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये कितना निकलता है आपका, 6300 के साथ निकलता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बैलेंस सी डी 63,000 एंड 63,000। इसमें से 6300 आप माइनस करें, आपका आता है 56,700, 56,700। आप अगले साल का निकालते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने ट्रक सेल तो नहीं किया 2004 में, आपने 2005 में जाके ट्रक सेल किया, तो सबसे पहले 4 की कंप्लीट कर देते हैं। इस साल का बैलेंस शीट अगले साल का बैलेंस बीडी होता है। फर्स्ट 01/04 हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस बी
ठीक है, कितने के साथ 56,700 के साथ। डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2004, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक 56,700 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है। इसके ऊपर लेनी है क्योंकि ये दूसरा मेथड है डिमेंशन वाला। ये आपका निकलता है 5670। अब आपने क्या निकालना है बैलेंस CD, ठीक है। ये बैलेंस CD कितना निकलता है, माइनस करें आप निकलेगा 51,030, 51,040, ठीक है। 51,030, यहाँ पर लिखें 56,700, यहाँ पर भी आप लिखें 56,700, ठीक है। उसके बाद वो बैलेंस CD है, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट 0105 बैलेंस 51,030, ये है 31 दिसंबर 2005, सॉरी। अब आपने क्या देखना है जी, आपने ये देखना है 2005 को उसने मशीन सेल कर दी थी। कब सेल की 2005 को, वो कहते हैं जो ट्रक था आपका वो 30 जून 2005 को आपने सेल कर दिया। जी कितने का सेल किया है, 30,000 का, 30 जून 2005। अच्छा इसमें ना दो चीज़ें, एक तो ये देखना है, एक तो ये चीज़ कि आप 30 जून 2005 को ट्रक सेल कर रहे हैं, तो 30 जून तक कितने महीने बनते हैं, 6 महीने बनते हैं। तो ट्रक 6 महीने यूज़ तो हुआ है ना, उन 6 महीनों की सबसे पहले डेप्रिसिएशन आपने निकाल के यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद कितने का ट्रक सेल हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि जब आप ट्रक सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट, ट्रक आपका क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट में कमी हो रही है दूसरी साइड से। तो जब एसेट में कमी हो तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए ट्रक को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आप। कितने का 3। चौथी चीज़ आपने देखनी है कि ट्रक को सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, समझ आ रही है बात। तो ट्रक को सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ये भी आपने क्या देखना है, चेक करना है, ठीक है। आज ये नई वर्किंग आ गई है इसमें। सबसे पहले तो 30 जून को आपका ट्रक सेल हुआ, 30 जून 2005 को, यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। यानी अमाउंट भी आपकी 51,030 मल्टीप्लाई बाय 10/100। 30 जून तक कितने महीने बनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, 6/12। तो ये डेप्रिसिएशन 6 महीनों की कितनी बनती है, हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। ये 6 महीनों की डेप्रिसिएशन बनती है 2,552, 2,552। उसके बाद हमने ट्रक सेल भी किया था 30 जून 2005 को, तो हमारे पास पैसे आए थे, कितने का सेल किया था, 30,000 का, 30 का किया, देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब हमने एक्स्ट्रा वर्किंग क्या करनी है, देखना है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा बेटे, अब मैं देखता हूँ यहाँ तक आ रहा है यूज़ करके नहीं आ रहा, यहाँ तक व्यूज़ का नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ वर्किंग स्केल की कंप्लीट, वर्किंग फॉर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रक एट 30 फर्स्ट 05। वैल्यू कितनी थी आपकी, 51,030 लेस डेप्रिसिएशन। जो रिसेंट ईयर की डेप्रिसिएशन आपने निकाली है ये वाली 2,552, नीचे आप लिखें, माइनस करेंगे इसको और इसको हमें नाम देना है वैल्यू ऑफ ट्रक एट 3605
51,030 माइनस 2552 48,478 अब इसमें से आपने ट्रक सेल कर दिया लेस ट्रक सो 30,000 का हमने ट्रक सेल किया। अब आप खुद बताएं, कॉमन सेंस है कि वैल्यू 48,478 थी लेकिन आपने 30 का सेल किया, यानी कम पैसों का सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने के साथ? सर लॉस हुआ इसमें 18,478 के साथ, 18,478 के साथ। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक, ठीक है। अब जब लॉस निकल आए तो लॉस आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। कितने का लॉस हुआ जी? 18,478 का। अगर लॉस आए तो एक्सपेंस होता है, इस साइड पे लिखना है। अगर प्रॉफिट आए तो रेवेन्यू होता है, इस साइड पे लिखना है आपने, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो लिहाजा आप क्या करें जी, बाकी वर्किंग भी आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लिहाजा आप अपने क्वेश्चन का टोटल कर लें, ठीक है। इसका टोटल करेंगे, आपका आंसर आएगा 51030। इसका भी आप टोटल करेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा 51030, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस AD/BD नहीं निकला क्योंकि ट्रक आपने सेल कर दिया था लिहाजा, इसलिए दोनों साइड का बैलेंस आपका क्या हो गया? इक्वल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। कोई इसमें से बात पूछने वाली हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।